वेलकम वंस अगेन। मैं डालचंद, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच। आप सभी का इधर स्वागत करते हैं आज के फिर से सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम रोजाना कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख करके कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी कुछ भी बदलाव किए जा सकते हैं, तो किसी चीज को सीख कर या जानकर ही बदलाव किए जा सकते हैं ना। ऐसा आप हम और आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है सीख कर, है ना। किसी भी चीज को हम स्टार्ट करें या कोई भी काम स्टार्ट करें, तो देखो अश्वनी सर आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने भी इसके लिए मतलब कितना तप किया होगा, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की होगी, कैसे डिग्री की होगी। ये जो भी जिस तरह से भी अपने फील्ड में जहां भी वो मास्टर्स है, मतलब किसी भी चीज का वो मास्टर है, तो वो उसने कहीं ना कुछ मेहनत जरूर की होगी, तभी वो उस मुकाम तक पहुंचा है ना। तो वैसे भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना ग्रेटिट्यूड के साथ, और इसका ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन दिखाई देता है। 21 दिन में तो हम ग्रेटिट्यूड करना शुरुआत करते हैं, यानी 21 दिन में तो हमारी आदतें में बदलाव आना शुरू होता है, और फिर इंसान आदतों की वजह से ही बदलता है, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है जो इंसान आदतों का दास है। जैसी आदतें होती हैं वैसे ही इंसान होता है, वैसे ही वो काम करता है ना। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए हर उन चीजों का जो भी हमारे जीवन में कुछ भी मायने रखती हैं, चाहे उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, कुछ भी चीज हो। सो दैट इस तरह से हमें हमेशा अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में फुलफिल करके, यानी कि उन चीजों को जान करके सीख करके हम बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और वो जानने में हमें और सुनने में भी ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है अगर हम उन्हीं कामों को करें, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे रास्ते आपने जंगल में देखे होंगे, जो एक इंसान वहां को निकल जाता है, फिर उसके पीछे उन्हीं पद चिन्हों पर चलते 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 एक वो पद चिन्ह एक रास्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो ऐसे ही वो सफलता का भी कुछ इसी तरीके से है कि हमारे पास, चाहे हम आज अकेले हैं या हमारे पास कोई नहीं है, या हमारे पास उस तरह का आज एक टीम नहीं है, या उस तरह का आज हमारे पास एक कहना चाहिए कि एक जखीरा कह दो, या लोगों का एक समूह कह दो, वो नहीं है। लेकिन अगर आज हम खड़े हैं, आज हम हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स आपने भी सुनी होंगी और देखी होंगी कि उसमें यही कहा जाता है कि अपने आप को सतर्क रखिएगा, सैनिक की तरह खड़े रहिएगा। तो उसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए उस समय जब हमारे पास कोई नहीं होता, हमें अपने आप को डेवलप करना होता है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है। राइट, तो ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी उसके अंदर है। कमी अपने अंदर होती है, तभी हमारे साथ आज कोई नहीं है। या तो हम उस तरह के काम नहीं करते, या उस तरह से हम सीखने का कोई मतलब कोशिश नहीं करते, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए जैसे सेहत पाने के लिए 80-20 का रूल होता है, वैसे ही सक्सेस पाने के लिए स्किल और विल पावर दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना। दोनों अगर इसको कहना चाहें तो ये फॉर्मूला भी है, सक्सेस इज इक्वल टू स्किल प्लस विल पावर, है ना। स्किल मतलब कुशलता, और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। उसको पाने के कितनी इच्छा शक्ति है, और विल पावर, तो उसी से दोनों का जब कंट्रीब्यूशन होता है तो सक्सेस मिलना तय है ना। कभी कभी इच्छा शक्ति नहीं होती, कभी कभी उसको पाने की, बोले चलो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की विल पावर, यानी कि निगेटिविटी उसमें कहीं ना कहीं होती है। और जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारा होता है कुछ करने का, क्योंकि जो कुछ करने वाले होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, केवल और केवल वो सक्सेस दिखाई देती है। यहाँ तक कि अपना परिवार भी कभी कभी उन्हें नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा, है ना। अपने जो राष्ट्रपति हुए, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। उनके तो मतलब ऐसे बहुत सारे सफल इंसान हैं, उनकी शादियां तक नहीं हुई, यानी कि उन्होंने अपने परिवार को भी कंप्लीट करने का उनके मन में विचार नहीं आया, लेकिन उनका फोकस किधर था? उनका फोकस सक्सेस पे था, समाज को कुछ नया देने का था। है कि नहीं? तो इसी तरह से सक्सेस पाने के लिए स्किल और विल पावर का कंट्रीब्यूशन है। और स्किल हम डेवलप कर रहे हैं डेली इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से, और यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे स्किल मतलब दोनों तरीके से स्किल्स होती हैं, हमारी इनर पर्सनालिटी भी और आउटर पर्सनालिटी भी। लेकिन इसके बारे में हमने थोड़ा सा एक दिन सीखा था, लेकिन फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं कि सक्सेस में पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है। और पर्सनालिटी, मान लीजिए हम वेलनेस कोच हैं, और हमारे सीनियर कोच ही बताते हैं, हम फील्ड में जाते हैं और हम जा करके, हमारी एक पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है, हम किसी को बोलते हैं कि यस आई एम वेलनेस कोच, आई एम हेल्प टू योर गुड हेल्थ।
और हमारी खुद हेल्थ फटेयाल है, तो हम कैसे उसको मतलब बता सकते हैं कि हाँ हम आपको हेल्थ दे सकते हैं, और कैसे वो हम पे बिलीव कर सकता है कि ये इंसान मुझे हेल्थ दे सकता है, ये इस पे ऐसी कौन सी चीज है जो हेल्थ दे सकता है, और इसके पास है तो इसके पास हेल्थ क्यों नहीं है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन उसके हमारे लिए हो सकते हैं, भले ही वो हमसे उस समय ना कहे, लेकिन उसके मन में जरूर होता है। तो सबसे पहला क्या है, हमें अपनी आउटर और इनर पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। ये आउटर पर्सनालिटी में हमारी फिटनेस का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी फिटनेस अच्छी होती है तो विचार भी अच्छे आते हैं, फिटनेस अच्छी नहीं होती है तो विचार भी अच्छे नहीं आते हैं। मतलब उस तरह के नहीं आते, यानी कि गंदे विचार आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस तरह के विचार नहीं आते, उस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उस चीज को, जो चीज हमें उसको देने गए हैं। क्या देने गए हम उसको? सेहत देने गए, लेकिन सेहत हमारे पास खुद नहीं है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? है ना। एक कॉन्फिडेंस जब आता है, जब इंसान एक अच्छी सेहतमंद होता है और उसकी जो आउटर पर्सनालिटी एकदम लगे कि यस सी इज वेलनेस कोच, ही इज वेलनेस कोच, तो वो आपसे एकदम इंटरेक्ट होगा और आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। यस, है ना। और इस तरह से, और खुद हमारा मैंने फिर वही कहा, हमारा खुद मतलब फिटनेस उस लेवल की नहीं है, बट हमारे पास आज कुछ परिणाम है, हम उसको दिखा सकते हैं। यस, मैं ये था, अभी ये हूँ, और आने वाले समय में ये होने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो उसका क्वेश्चन यस या नो में होगा, क्योंकि आप एक किस पुस्तक पढ़ेंगे, सवाल ही जवाब है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हाँ या ना में ही होते हैं। तो हमेशा उस इंसान को, सामने वाले इंसान को उस क्वेश्चन तक रखो केवल हाँ या ना में, और ज्यादातर उसके आंसर हाँ में आने चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। है ना। तो जैसे मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं, क्लब में आपने देखा होगा सीनियर वेलनेस कोच पूछते हैं, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो सेहतमंद नहीं रहना चाहता? तो कौन चाहेगा, को क्या आंसर देगा? हर कोई सेहतमंद रहना चाहता है, यानी कि उसका आंसर कहाँ जाएगा? हाँ में। अगर आपसे किसी से बात करते हुए, अगर आपने किसी से बात करते हुए अगर उसको शुरू में ही ना में लेकर के आ गए, तो आपकी हिम्मत नहीं उसको बाद में फिर आप हाँ पे लेकर के आ जाओ। तो स्टार्टिंग में हमें उस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए ताकि हमारे सामने वाला पर्सन आंसर हाँ में ही दे। है ना। तो ये कब हो पाता है? जब हमारी आउटर पर्सनालिटी एकदम शानदार, एकदम चार्मिंग, सेट वर्ड दबी फिट फॉर हम दिखते हैं सामने वाले को, और वो भी पूछेगा कि आप ऐसे 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 कैसे हुआ, तब उसको हम रास्ता बताते हैं। है ना। और दूसरी बात है इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी यानी हमारे अंदर के विचार कैसे हैं, हम अंदर से क्या बोलते हैं, हमारे अंदर से कैसे समाज के लिए, सामने वाले इंसान के लिए कैसे विचार निकलते हैं, हम उसको सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। मोस्टली क्या होता है, अपनी बात कहने लग जाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। और हमने लोक व्यवहार में हमने सीखा कि पहले सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुने, वो कहना क्या चाहता है उसकी बात पहले सुने, फिर उसके सवालों के जवाब दें, या उसके सवालों में कुछ अपने सवाल भी रखें। तो ये इनर पर्सनालिटी में होता है। ये स्किल्स डेवलप जब हो जाती है हमारे अंदर, तब हम इसको कर पाते हैं। और ये स्किल कहीं ऐसा नहीं कि कहीं बाजार में मिल जाए, कहीं ऐसा नहीं कि किसी से उधार ले ली जाए, ये स्किल हमें खुद जनरेट करनी होती है अपने अंदर। और ये तभी आती है जब हमारी आउटर पर्सनालिटी एकदम ओके होती है। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हमारी आउटर पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं बहुत सारे, यानी कि हम अब सेहतमंद की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेहत के अल्टीमेट लेवल तक पहुंच चुके हैं, कुछ प्रोसेस में है, बट अब पहले के मुताबिक अच्छा है। तभी तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। राइट। तो इसी तरह से सक्सेस पाने के लिए स्किल प्लस विल पावर, और कब होगी? जब हमारी पर्सनालिटी एकदम हैशटैग कहते हैं ना, जैसे नंबर वन होगी, यानी कि आउटर पर्सनालिटी भी एकदम शानदार और इनर पर्सनालिटी भी एकदम शानदार, यानी कि हम अच्छे से बोलते हूँ, अच्छे से बात करते हूँ। ऐसा नहीं कि हमें कोई मार्केटिंग करनी है या कुछ वो करना है, लेकिन विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। इंसान के जो कहते हैं ना, इसे 2.5 इंची के सर्किल से पता चल जाता है कि ये सोच क्या रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ये अंदर से इसकी जो सेहत है या इसका जो सोचने का नजरिया है वो कैसा है। राइट। तो इस तरह से हमें अपनी पर्सनालिटी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और हमें कुछ पाना है तो सबसे अधिक रोल किस चीज का है? टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट का है। हम कहीं जाते हैं,
और सबसे ज्यादा टाइम की बात करूं तो नौकरी पैसे वाले टाइम को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वैसे ही हम टाइम कितना किस काम को देते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रोल करता है, या उसका जो सबसे ज्यादा रोल है सक्सेस में। कि जैसे मान लीजिए हम जितना समय हम जॉब के लिए देते हैं, या हम जॉब करते हैं, हम बिल्कुल टाइम टू टाइम 8 बजे का ऑफिस है तो 8 बजे जा रहे हैं, पौने 8 बजे वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन हम और किसी अगर फील्ड में हैं या अपने परिवार में हैं तो हम उसको टाइम कितना देते हैं, क्योंकि हर एक चीज क्या जाती है, टाइम चाहती है। अगर टाइम हम मैनेज नहीं कर पाए तो सब कुछ, है ना, वहाँ उस तरह से नहीं हो पाता। तो टाइम का बहुत बड़ा रोल है। और टाइम के बारे में लो ऑफ पैराडो ने भी बताया है कि वहाँ भी 80-20 का रूल है। तो पैराडो का रोल है, उन्होंने भी 80-20 का रोल उसमें बताया है कि उन्होंने बताया है कि दुनिया में 80% धन 20% लोगों के पास है। हर जगह 80-20 है, ये आज तक पता ही नहीं था, है ना। 80% धन दुनिया के 20% लोगों के पास है। और उन 20% लोगों के पास केवल उतना धन है जो 80% बचा हुआ है। थोड़ा 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 थोड़ा, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, इस तरह से। देखा ना आपने कि बहुत लोग तो बहुत ज्यादा धनी के धनी, बहुत लोग अमीर के अमीर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सक्सेस का जो पार्ट है, जो स्किल है, जो विल पावर है, जो सोचते हैं, आगे अपने फ्यूचर को देखते हैं 2-4 साल 5 साल बाद, उनका बहुत बड़ा है। जैसे कि एक दिन और बताया था कि सबसे जल्दी पैसा किसको चाहिए? भिखारी को चाहिए। हैंड टू हैंड हाथ करता है पैसा, है ना। और शाम को पैसा किसको चाहिए? मजदूर को चाहिए। बोले भाई काम हो गया, मालिक साहब पैसा दो। फिर एक महीने में पैसा किसको चाहिए? नौकरी वाले को चाहिए। बोले भाई 30 तारीख हो गई, अब मेरी पेमेंट करो, है ना। और 4-5 साल बाद पैसा किसको चाहिए? एक बिजनेसमैन को चाहिए, एक विजनरी इंसान को चाहिए जो विजन रखता है 4-5 साल बाद। जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई मतलब एक इस तरह से तैयार करता है कोई इंसान, कोई बिजनेसमैन, क्या उसको स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाता है? नहीं। लेकिन उसका विजन होता है 5 साल बाद जिस दिन ये तैयार हो जाएगी तो ये सूद समेत वापस लेकर के आएगी। तो वैसे ही टाइम में भी 80-20 का रोल है कि 80% लोगों के पास धन उतना है जितना 20% लोगों के पास है, इतना बटा हुआ है। और 20% लोग ही उन 80% लोगों पर राज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम हर चीज चलाते हैं, हर चीज मतलब आज यूज कर रहे हैं, हर चीज मोबाइल फोन्स ये सब पता नहीं कहाँ से आ रहा है। क्या एक दिन में तैयार हो गया होगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म? नहीं। लेकिन जब वो जिसने तैयार किया होगा, जिसने विजन बोर्ड बनाया होगा, जिसने उस पर काम किया होगा, उसका विजन होगा कि हाँ आने वाले 5 साल 10 साल बाद कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि अब ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है ना। आपकी आमदनी एवं तरक्की, आपकी व्यक्तित्व, अगर हिंदी में कहें ना औकात, किसी को कह दो तो बुरा लग जाता है, उसके हिसाब से जाती है। किसी भी संस्थान में, कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसी फैक्ट्री हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, अगर उसमें 100 लोग काम करते हैं तो 100% प्रोडक्टिविटी 80% लोगों की वजह से आती है। और 20% लोग उस प्रोडक्टिविटी का आनंद लेते हैं बैठ करके। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, अश्वनी सर समझ रहे होंगे, मैनेजमेंट में पढ़ा हमने, तो उसमें ऐसे कुछ करके बनाया जाता है, प्रिज्म बनाया जाता है। तो प्रिज्म में जो टॉप पे होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, उसके नीचे कुछ सुपरवाइजर, उसके नीचे कुछ हेल्पर, कुछ वर्कर। तो जो नीचे का जो लेवल होता है उसकी वजह से टॉप लेवल आनंद लेता है। और आप क्लैपिंग कर सकते हैं कि हम बहुत शानदार जगह हैं, हम सबके सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पर्सन हैं, है ना। तो सो दैट अपने सक्सेस पाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने टाइम को हमेशा मैनेज कीजिएगा। जो भी काम हम करते हैं, किसी भी तरह से करते हैं, कोई दुकान करता है, कोई व्यापार करता है, कोई जॉब करता है, अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा। अगर हमने उस चीज को सेलेक्ट किया है तो टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं कि टाइम मैनेजमेंट करके उन्होंने हर एक काम को अपने को डिजाइन कर रखा है। उनके पास टू डू लिस्ट होती है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे
किससे बात करनी है, इस टाइम में मुझे क्या करना है ना। जिनके पास टू डू लिस्ट नहीं होती वो फालतू का समय इधर उधर गवा रहे होते हैं और उस समय को कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दैट, तो हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो हमें 80% में नहीं रहना है, हमें कहाँ रहना है, 20% लोगों में। वो कब हो पाएगा, जब हम अपने सक्सेस का फॉर्मूला एकदम अपनी लाइफ में रोजाना उस चीज पे हम काम करेंगे, स्किल पे काम करेंगे और अपनी एनर्जी उस स्किल्स को पाने के लिए हमेशा बनाए रखेंगे, चाहे समय रात के 10 बज रहे हों या समय सुबह के 4 बज रहे हों। हमें हमेशा एक्टिवेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं। तो इसलिए टाइम को अपना मैनेज करके रखें और अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें, है ना। ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हम आधा घंटे यहाँ रहते हैं तो हम इसीलिए रहते हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच।